हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि एसआई मात्रक आपका पीछा करेगा। अगर आप विज्ञान का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं ना, तो बिना एसआई मात्रक का काम चलने वाला नहीं है। आप लोग फिजिक्स में 4, 5, 6 एसआई मात्रक याद कर लेते हैं और आपको लगता है कि बस हम तो अब सब याद कर लिए, अब हमें छूटेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे जिनको सिर्फ विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, आवेश का, विभव का, विभवांतर का, अगर ये 5-6 याद है ना, तो उनको लगता है कि पूरा एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन हमसे छूटेगा ही नहीं। जबकि भाई आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि कम से कम 25 एसआई मात्रक आपको याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कम से कम 25 एसआई मात्रक, कम से कम 25। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स का वो सभी इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक, 25 एसआई मात्रक बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में पूछेगा, बार बार पूछता है। और प्यारे बच्चों, आपको बिना याद किए हुए एग्जाम देने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि एसआई मात्रक वाले प्रश्न से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। तो आज फिजिक्स का वो सभी एसआई मात्रक हम आपको 4-5 मिनट के अंदर में बता देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। हालांकि एसआई मात्रक याद करने का ज्यादा तो कोई ट्रिक होता नहीं है कि हम आपको ये ट्रिक बता दें, वो ट्रिक बता दें, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से करके आपको हर एक एसआई मात्रक बताते हैं। देखिएगा, अगर आप लोग प्यारे बच्चे फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज तो आप लोग याद रखिएगा कि लंबाई, जो कि एकदम बेसिक चीज है, ये तो 5-6 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लोग मीटर में लंबाई को नापते हैं, जैसे कोई भी चीज का लंबाई हमको नापना है तो मीटर में नापते हैं ना। सेंटीमीटर तो इतना छोटा होता है, तो इतना छोटा नहीं ना पाएगा। जब किसी चीज को हम लोग मापते हैं तो लंबा मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं। मीटर को का जो संकेत होता है वो क्या होता है, एम होता है। तो लंबाई को मीटर एम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं चाल का। अगर हम लोग किसी चाल से चलते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि हम दौड़ रहे हैं और कोई हमसे अगर ये बोल दिया कि बताओ इसका चाल कितना है, तो हम ये देखेंगे ना कि 1 सेकंड में ये कितना मीटर दौड़ रहा है। अगर कोई हमारा चाल निकालना चाहेगा कि हम कितना चाल से चल रहे हैं, कितना रफ्तार से चल रहे हैं, तो कोई हमारा सेकंड में मापेगा कि 1 सेकंड में ये के मीटर चलता है। तो भाई चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड याद रखिएगा। बात करते हैं द्रव्यमान का। किसी भी चीज को हम मापते हैं तो किस चीज में, किलोग्राम में मापते हैं। आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगर आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि हमको आप 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो 1 किलो चीनी क्या है, द्रव्यमान है। यानी कि हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं तो किस चीज में, किलोग्राम में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और शॉर्टकट में इसका संकेत केजी हम लोग लिखते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपको याद होगा प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल याद है ना, न्यूटन बैठे हुए थे, ऊपर से गिरा फल, वो एक अलग गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिए। यानी कि बल का खोज कौन किए थे, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कौन किए थे, न्यूटन। इसलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ये सब ट्रिक आपको काम आएगा, जिसके वजह से आप लोग इसको ना याद रख सकते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शॉर्टकट में हम लोग संकेत एन लिखते हैं। अब बात करते हैं समय का। आपको पता है जब भी हम लोग समय देखते हैं तो समय कितना होता है बाबू, समय कितना होता है बताओ जल्दी से, 60 सेकंड होता है ना। यानी कि जब भी हम लोग अगर टाइम निकालते हैं तो 60 सेकंड का समय होता है। तो भाई हम लोग जब भी समय को देखते हैं तो मीटर में नहीं देखते हैं हम लोग, मीटर बोल दिए, घंटा में नहीं देखते हैं, मिनट में नहीं देखते हैं, हम लोग उसको सेकंड में मापते हैं। तो याद रखिएगा, समय का एसआई मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और उसको हम लोग SEC से लिखते हैं, या फिर सिर्फ एस भी लिखेंगे ना तो वो आपका सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं आवेग का। तो आवेग का याद रखिएगा, न्यूटन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, समय का सिर्फ सेकंड, बल का न्यूटन। देखिएगा, बल का न्यूटन, समय का सेकंड, अगर दोनों को मर्ज कर दे तो आवेग का न्यूटन पर सेकंड। न्यूटन पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर सेकंड। तो ये प्यारे बच्चों 6 हो गया, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा, चाहे कार्य का पूछ ले चाहे ऊर्जा का पूछ ले, दोनों का जूल होता है।
ठीक है ना। चाहे कार्य का पूछे चाहे ऊर्जा का पूछे, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक प्यारे बच्चों जूल होता है। शॉर्टकट में हम लोग इसको J लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दाब का। अगर किसी चीज पर हम दाब देते हैं तो उसका SI मात्रक पास्कल होता है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, PS से हम लोग इसको लिखते हैं। बाकी प्यारे बच्चों अगर विद्युत धारा वाले चैप्टर में आ जाएं तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक बताए थे। जैसे बॉल आप लोग खरीदने के लिए जाते हैं, बल्ब खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं ना 10 वाट का बॉल दे दीजिए, 15 वाट का बॉल दे दीजिए, 100 वाट का बॉल दे दीजिए। यानी कि वो जो आप 10 वाट, 15 वाट, 100 वाट बता रहे हैं वो उस बल्ब का पावर है, कितना पावर का ये बल्ब है। यानी पावर मतलब शक्ति। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाएगा। W से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। बात करते हैं विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये सब तो हम आपको बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाए हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, हम इसे A से लिखते हैं। अगर बात करें विद्युत क्षेत्र का, देखिए यह एक नया है जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र के बारे में बताए थे ना। तो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। शॉर्टकट में संकेत हम लोग न्यूटन पर कूलाम इस तरीके से लिखते हैं। अगर बात करें विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का क्या होता है बाबू? विद्युत आवेश का होता है कूलाम। कूलाम को हम लोग ध्यान रखिएगा इस तरीके से भी लिखते हैं, Q से सूचित करते हैं, या फिर संकेत हम लोग इसका C लिखते हैं। तो विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, इसके अलावा विद्युत शक्ति का वाट हो गया, इसके अलावा विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। ध्यान रखिएगा C लिखते हैं। अगर पूछेगा प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध, दोनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध भी पूछ सकता है या विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध को हम लोग प्यारे बच्चों ओम कहते हैं, और ओम का संकेत कुछ इस तरीके से होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा और ओम का संकेत कुछ ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता, एक तो हो गया प्रतिरोध ओम, लेकिन प्रतिरोधकता अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। याद रखिएगा, ये हो गया प्रतिरोधकता ओम मीटर। उसके बाद विद्युत धारिता, ये सब का ट्रिक नहीं है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। विद्युत धारिता का होता है फैराड। ध्यान रखिएगा फैराड। अब आप लोग गलती से फैराड मत बोलिएगा, फैराड होता है, F से प्यारे बच्चों लिखते हैं। विभव और विभवांतर, ये दो ऐसा है जिसका क्या बोलते हैं, जिसका SI मात्रक बोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक बोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो विभव का भी SI मात्रक बोल्ट और विभवांतर का भी SI मात्रक बोल्ट, और बोल्ट को हम लोग ध्यान रखिएगा V से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, और इसको प्यारे बच्चों CD से डिनोट करते हैं। बात करें कोण का, तो कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। मैथ वाला कोण मत समझिएगा, कोण का SI मात्रक रेडियन होता है, RAD से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठोस कोण का अस्टेरेडियन होता है। सिर्फ कोण का पूछेगा तो रेडियन, ठोस कोण का पूछेगा तो अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन का SR होता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर यानी कि ताप का, तो टेम्परेचर को हम लोग निकालते हैं बाबू केल्विन में। टेम्परेचर को केल्विन में निकालते हैं। तो ताप का अगर पूछेगा तो केल्विन बताइएगा, हम लोग इसको संकेत K से सूचित करते हैं। और अब लास्ट 5 यहां पे है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल का SI मात्रक पूछेगा तो बताइएगा वर्ग मीटर। जैसे आप लोग गणित में क्षेत्रफल निकालते होंगे तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, जिसको कि वर्ग मीटर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल निकालते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी कि वर्ग मीटर में। अगर आयतन पूछे तो आयतन होता है घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, ये 10वीं क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से सूचित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? याद रखना बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, WB से हम लोग सूचित करते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है क्या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक याद रखिएगा टेस्ला होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल T। और ये तो बता ही दिए ठोस कोण अस्टेरेडियन, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, इसको खत्म कर लीजिएगा। मतलब 25
एसआई मात्रक प्यारे बच्चे आप लोगों को याद रखना है। अगर ये 25 एसआई मात्रक आप लोग याद रखते हैं तो यकीन मानिए बहुत बेहतर तरीके से आप परीक्षा में बिना एसआई मात्रक क्वेश्चन में झिझकते हुए, बिना एसआई मात्रक क्वेश्चन में फंसते हुए आप लोग आराम से पूरा फिजिक्स का एग्जाम देंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जाइए और बेहतर तरीके से फिजिक्स का एग्जाम दीजिएगा। एसआई मात्रक वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, पूरा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारा आपको पहले से भी याद होगा, जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग आगे भी क्लास में जुड़े रहिएगा और इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।